मैनिफेस्टो में जो काम थे वो स्टेटहुड ने तो नहीं रोके हुए ना। मैंने कहा कि क्या मैनिफेस्टो में मुझे सिलेंडर्स मुफ्त में देने हैं, पेंशन बढ़ानी है, बिजली मुफ्त में देनी है, ये कार्य, मैं ये छोटे कार्यों की बात कर रहा हूँ। बड़े कार्य तो उन्होंने बहुत कहा है, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो दूर करेंगे, इसके लिए तो स्टेटहुड नहीं चाहिए ना। लोग आज यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं कि इस सरकार ने कोई काम जो है वो नहीं किया। एक बात मानकर चलिए कि लोग दुखी हैं, जो सरकार सत्ता में है उन्होंने एक भी वायदा जो है वो पूरा नहीं किया। एक देखिए 88% बजट जो हमारा जम्मू कश्मीर का है उनके पास है, 12% बजट लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एलजी साहब के पास है, एक छोटा सा डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर। इतने के भारतीय जनता पार्टी जो है इतिहास बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी जल्द जो है यहाँ पर बड़गाम की सीट भी लड़ने जा रही है। पिछली बार हम लोगों ने असेंबली चुनावों में उसको नहीं लड़ा था। एक वर्ष के अंतराल में जो सरकार वायदे नहीं करती, पूर्ण करती, तो मानकर चलिए कि वो बाई पोल्स हमेशा हारती है, और वो बाई पोल्स भी हारेगी, और ये जो चुनाव राज्यसभा के हैं वो हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने तीनों नोटिफिकेशंस को लेकर, फर्स्ट नोटिफिकेशन को लेकर हमारे डॉक्टर मीर हैं, सेकंड नोटिफिकेशन को लेकर पार्टी के उपाध्यक्ष और सीनियर लीडर राकेश जी हैं, और तीसरी नोटिफिकेशन के लिए मुझे पार्टी की तरफ से जो है वो दायित्व सौंपा गया है। कल नॉमिनेशन है, हम लोग सभी इस वक्त कश्मीर में हैं, और नॉमिनेशन के बाद हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, और जीतने के बाद यही प्राथमिकता है, लोगों के बीच में जाना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना, और एक राज्यसभा सदस्य होने के नाते जो भी दायित्व पार्टी की तरफ से हमारे ऊपर सौंपे जाएंगे, हम लोगों ने उनको पूरा करना है। मैं तो आज के संदर्भ में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस राष्ट्रीय नेतृत्व का, पार्टी के सभी हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, ख़ासतौर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अमित शाह जी का, और पूरे संगठन का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे इस टीम के साथ चुनाव में उतारा गया है, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि तीनों की तीनों कार्यकर्ता जो हैं वो जीत कर रहे हैं। नहीं, 3 ही सीटें हम लोग लड़ने जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से हम लोगों ने पैनल भी 3 पे भेजा था। सेकंड जो थर्ड हमारी नोटिफिकेशन है उसके लिए मैं हूं, सेकंड के लिए राकेश जी हैं, और फर्स्ट के लिए हमारे डॉक्टर मीर जो हैं वो हैं। असेंबली सीटिंग को देखिए क्या लगता है आपको? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है इतिहास बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी जल्द जो है यहाँ पर बड़गाम की सीट भी लड़ने जा रही है। पिछली बार हम लोगों ने असेंबली चुनावों में उसको नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार बाई पोल्स हैं, और बाई पोल्स में भी भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जाएगी। और एक बात मानकर चलिए कि लोग दुखी हैं, जो सरकार सत्ता में है उन्होंने एक भी वायदा जो है वो पूरा नहीं किया। एक वर्ष के अंतराल में जो सरकार वायदे नहीं करती, पूर्ण करती, तो मानकर चलिए कि वो बाई पोल्स हमेशा हारती है, और वो बाई पोल्स भी हारेगी, और ये जो चुनाव राज्यसभा के हैं वो हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी 24 तारीख को आप लोगों के साथ बात करेगी रिजल्ट के बाद। सर अभी देखिए 88% बजट जो हमारा जम्मू कश्मीर का है उनके पास है, 12% बजट लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एलजी साहब के पास है, एक छोटा सा डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर। इतने डिपार्टमेंट्स सरकार के पास हैं जहां पर ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, यहाँ पर ऑफिसर्स की एलिवेशन हो रही है, उसके बावजूद काम नहीं हो रहे। मैनिफेस्टो में जो काम थे वो स्टेटहुड ने तो नहीं रोके हुए ना। जब मैंने कहा कि क्या मैनिफेस्टो में मुझे सिलेंडर्स मुफ्त में देने हैं, पेंशन बढ़ानी है, बिजली मुफ्त में देनी है, ये कार्य, मैं ये छोटे कार्यों की बात कर रहा हूँ। बड़े कार्य तो उन्होंने बहुत कहा है, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो दूर करेंगे, इसके लिए तो स्टेटहुड नहीं चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा है उचित समय आने का हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। स्टेटहुड को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं,
और उसके बाद भी ये राग अलापना, मुझे तो लगता है कि ये लोग अपना वो कार्य जो इन्होंने नहीं किया है, 1 वर्ष का अंतराल पूरा हो चुका है सरकार बने हुए, 1 वर्ष में तो आप मानकर चलिए इनको इतना काम करना चाहिए था कि लोग इनके बारे में बोलते कि ये काम कर रहे हैं। लोग आज यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं कि इस सरकार ने कोई काम जो है वो नहीं किया। मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि मेरे पास पावर्स नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है। वो कमी वही है जो 1 वर्ष के अंतराल में कार्य करने के लिए तो एलजी साहब नहीं रोक रहे। जितने भी एग्जीक्यूटेंट्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनके माध्यम से काम होना होता है, आप कोई भी मुझे आईएएस आईपीएस अफसर बताइए जो इस प्रदेश के लिए काम नहीं कर रहा। हर एक काम कर रहा है, नीचे ऑफिसर भी काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुझे 1 वर्ष में कहाँ मैं खड़ा हूँ, 1 वर्ष के अंतराल में सरकार ने क्या काम किए हैं, वो गिनाने के लिए नहीं है। अगर गिनाने के लिए होते तो ये कभी उस विषय में बातचीत नहीं करते जिस विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी और होम मिनिस्टर साहब ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि उचित समय आने का इंतज़ार करना चाहिए, स्टेटहुड हमें अवश्य मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली में स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन लाने वाले भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? भाजपा सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है। उचित समय आने का हमें इंतज़ार करना चाहिए और हम लोग, मैंने कहा ना, हमारे विधायक भी जो हैं इनको पूछने वाले हैं कि साल के अंतराल में आपके माध्यम से क्या हुआ है, और सड़कों के ऊपर हम लोग भी, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है, इसका हिसाब मुख्यमंत्री देगा, उसके उप मुख्यमंत्री देंगे और सारे मंत्री जो हैं वो देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।